नमस्कार साथियों, मैं आज आपके लिए एक स्पेशल पढ़ने की ट्रिक लेके आई हूँ। पढ़ने के लिए हमारे पास में क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है। देखो साथियों, पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास में लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमारे पास में लक्ष्य नहीं है तो हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं चलेगी और हम पढ़ भी नहीं सकते। हमारे पास में लक्ष्य होना चाहिए, और जब हमारे पास में लक्ष्य होगा तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास में सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। उस लक्ष्य को प्राप्त करने का हमारे पास में क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए। ये नहीं कि लक्ष्य तो बना लिया और हमारे पास में जुनून नहीं है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए? जुनून होना चाहिए। हमारी आत्मा अंदर से ये कहनी चाहिए कि मेरे को ये लक्ष्य प्राप्त करना है। तो लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए, पहला काम। दूसरा काम हमारे पास में क्या होना चाहिए? जुनून। उस लक्ष्य को प्राप्त करने का हमारे अंदर जुनून होना चाहिए। बिना जुनून के आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। भूख होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भूख होनी चाहिए। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की हमारे पास में क्या होनी चाहिए? भूख होनी चाहिए कि मेरे को वो लक्ष्य प्राप्त करना है। फिर हमें उसको आदत बनाना चाहिए। हमें उसको क्या बनानी चाहिए? आदत। वो भूख है, उसको हमारी आदत हो जानी चाहिए कि हमेशा हमें समय पे भूख लगती है। उसी प्रकार हमारी आदत हो जानी चाहिए कि भाई हमें पढ़ना है, हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है, तभी हमारा लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। हमारी सोच भी, हमारी सोच पर भी डिपेंड करता है पढ़ाई। अगर हमारी सोच कैसी है, ये नहीं कि एक दिन तो सोच लिया कि हम पढ़ेंगे, दूसरे दिन प्लान चेंज कर लिया, ऐसे हो गया ऐसे हो गया। नहीं, हमारी सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए। और जो हमने लक्ष्य निर्धारण किया है, जो हमारे पास में जुनून है, जो हमें भूख लगी है, जिसको हमने आदत बनाया है, उसके प्रति हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? सकारात्मक होनी चाहिए। तभी हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। पागलपन, सोच ही सकारात्मक नहीं, सकारात्मक सोच के साथ साथ में सकारात्मक पागलपन होना चाहिए हमारे पास में। उस लक्ष्य के प्रति हमारा सकारात्मक पागलपन हमारी मंजिल तक ले जाएगा हमें। इसलिए हमारा हमारा पागलपन भी कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। सपना होना चाहिए। रात को नींद नहीं आनी चाहिए और सपने में ये पढ़ाई हमारा लक्ष्य है वो दिखाई देना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाना है, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्थिरता होनी चाहिए। भटकाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आज तो प्लान बना लिया कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, आज बस इतना बहुत है, थोड़ा सा काम हो गया बाद में कर लेंगे। नहीं, स्थिरता होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमारा टाइम टेबल है तो उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी चाहिए। नींद पर काबू, आलस मुक्त होना चाहिए। नींद पे हमारा क्या होना चाहिए? काबू होना चाहिए। बिल्कुल भी आलसीपन नहीं होना चाहिए। आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जिस व्यक्ति ने जीवन में आलस्य को त्याग दिया, वो व्यक्ति अपनी मंजिल को प्राप्त करने से उस व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे जो 9 फॉर्मूले है, और हमारा 10वां जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई? पढ़ाई। पढ़ाई यानी हमें पढ़ाई करनी है तो करनी है। ये नहीं कि आज पढ़ लिया कल पढ़ लेंगे। नहीं, पढ़ाई, इससे बड़ा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता और इससे बड़ा पढ़ने का कोई तरीका भी नहीं हो सकता। लोग ऐसा बताते हैं कि पढ़ने के लिए ये तरीका आजमाओ, ये तरीका आजमाओ। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि इसके अलावा कोई इस दुनिया में ऑप्शन नहीं है। पढ़ाई करने का सबसे खतरनाक तरीका एक ही है, पढ़ाई। यानी पढ़ाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। हमारे अंदर स्थिरता होनी चाहिए। 15 घंटे 20 घंटे एक जगह बैठने की स्थिरता होनी चाहिए। ये एक तपस्या है। पढ़ाई क्या है भाई? तपस्या है। जिस प्रकार से पुराने ज़माने में ऋषि मुनि पहाड़ों में जाकर के बैठ जाते थे, तपस्या करते थे, पता नहीं कितने साल गुजर जाते थे, उनको पता ही नहीं चलता था, उनका शरीर कंकाल हो जाता था। उसी प्रकार की अगर लगन, उसी प्रकार की भूख, उसी प्रकार की अगर स्थिरता हमारे मन में है तो पढ़ाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। और इस दुनिया में कोई भी लक्ष्य है वो इंसान से ये काली खोपड़ी जब धार लेती है तो कुछ भी कर सकती है। इसलिए पढ़ाई से बड़ा कोई ऑप्शन नहीं है लक्ष्य प्राप्त करने का। पढ़ाई ये व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा कर ही दम रहती है। नमस्कार साथियों, धन्यवाद। अगर मेरा ये आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।